नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस नंबर मैथ का 4 रहेगा। देखिए, इस आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला प्रश्न बनाइए। व्यंजक 5/3 भाग 5/3 गुणे 3 प्लस 5/3 इसे हल करना है। देखिए, जो भाग में होता है उसे क्या करते हैं, गुणे में कर लेते हैं। तो 5/3 गुणे 3/5 गुणे 3 प्लस 5/3। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 तियाँ 9, 5 14/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, खाली स्थान को भरना है, यानी जो ब्रैकेट है इसको भरना है। तो क्या करते हैं, 5 प्लस यहाँ पर x मान लेते हैं बटे 5 बराबर भिन्न मिश्र भिन्न है, इसे विषम भिन्न बदलते हैं। 16 पंचे 80, 1 81 बटे 5, 15 पचे 75 प्लस x बटे 5 बराबर 81 बटे 5। अब इधर गुणा करते हैं इसकी और ये गुणा इधर हो जाएगी। तो क्या होगा, 5x प्लस 25 के 5, 5 सत्ते 35 और 2 37 बराबर 81 गुणे 5। तो 375 प्लस 5x बराबर 5 करना 5, 5 अट्ठे 40। तो 5x बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 405 माइनस 375 बराबर 5x। अब देखिए, 5 से 5 गया कितना, 0। 10 से 7 जाए कितना बचेगा, 3। 4 से 3 से 3 जाए कुछ नहीं बचेगा। तो x बराबर क्या होगा, 30/5, 5 छक्का 30। यानी जो एक खाली स्थान है यहाँ पर 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी संख्या का चौथा भाग उसके 7वें भाग से 15 अधिक है, वो संख्या क्या है? मान लेते हैं एक संख्या x है, इसका 1/4 भाग बराबर है x का 1/7 भाग, यानी 1/7 भाग कितना अधिक है, 15। अब देखिए, इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो क्या होगा, x/4 बराबर x/7 प्लस 15। पक्षांतर कर लेते हैं, x/4 माइनस x/7 बराबर 15। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, 7x माइनस 4x, 7 चौक 28 बराबर 15। अब देखिए, 7 से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 7 से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 3x बराबर। अब 15 गुणे 28, तो x बराबर क्या होगा, 15 गुणे 28 बटे 3। 3 पचे 15, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14। तो आपका जो मान आएगा वो 140 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को जब हल करते हैं तो इनका 7 4 11 का 1, 5 और 3 8 और 1 9, फिर 6 और 4 10, 10 का 0 और 1 हासिल 2 भाग 0.17। अब क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। 20.91 यानी 91.17, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 17 एक कम 17, 17 एक कम कितना हुआ, 17। अब हासिल यहाँ पर कितना लगा, 3। यहाँ पर कितना हुआ, 29। 17 दूनी, यहाँ पर 17 दूनी 34, कितना बचा, 5। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51। अब आपका ऑप्शन आया 123.0। ये 0.0 हमने क्यों रखा, क्योंकि आपको ऑप्शन से मैच करना है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपको भाग करनी है। यहाँ पर पॉइंट रखा है, ठीक है, यहाँ पर 0.75 है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में भाग कर लेते हैं। तो 150 बटे
0.75 माइनस 150 गुणे 0.75 प्लस 12.5। तो देखिए 2 पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। 75 दूना 150, तो यहाँ पर कितना आया 200 माइनस 150 गुणे 0.75 प्लस 12.5। अब क्या करते हैं, गुणा होती पहले है तो आपको पता होगा, तो जीरो पहले रख लेते हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 सत्ती 105 और 7 कितने होते हैं 12। अब 2 स्थान बाद पॉइंट रखते हैं। अब 200 और प्लस 12 112। अब देखिए क्या करते हैं, ये प्लस का है ये भी प्लस का, जोड़ लेते हैं। तो क्या होता है, जोड़ेंगे तो 100 तो 212.5 माइनस 112.50 घटा लेते हैं। अब देखिए 212.50 यानी पॉइंट के बाद अगर जीरो हो 5 लिखे होते हैं तो 50 भी माने जाते हैं। 112.50 0.201। तो आपका जो आंसर आया कितना आया 100। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से 1.09 गुणे 5.908 का निकटतम मान बताना है। देखिए यहाँ पर 0.9 लिखा है तो क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे इसको। यहाँ पर देखिए लिखा है 5.9, 4 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर 6, तो 6 कम 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि 2 पेन अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपये है तो 6 पेन और 6 पेंसिलों का मूल्य क्या है। प्रश्न को समझिए, अगर आप 2 पेंसिल खरीदते हैं, 2 पेन खरीदते हैं तो 10 रुपये देना होगा। और यदि आप 5 पेंसिल खरीदते हैं तब भी आपको 10 रुपये देने होंगे। देखिए तो 2 पेनों का जो मूल्य है वो 10 रुपये है, तो एक पेन का भाई मूल्य क्या होगा, एक पेन का मूल्य क्या होगा 10/2, 2 पंचे 10, यानी एक पेन का मूल्य 5 रुपया। क्लियर। अब देखिए 5 पेंसिलों का जो मूल्य है, 5 पेंसिलों का मूल्य वो 10 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, एक नंबर का प्रश्न है। तो 10/5, 5 दूनी 10, एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 2 रुपये है। आपको खरीदना कितना, 6 पेंसिल और 6 पेन, तो 6 पेंसिल का खरीदना है तो 5 रुपये, 6 पेन का खरीदना है तो 5 रुपये का एक पेन पड़ता था, तो क्या होगा यहाँ पर 30 रुपये के 5 पेन पड़ेंगे। फिर क्या होता है, एक पेंसिल 2 रुपये की है और पेंसिल खरीदनी कितनी आपको है 6, कितनी खरीदनी है 6, तो 6 दूनी 12, तो कुल आपको जो रुपए देने होंगे वो 42 रुपये देने होंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 4 दर्जन केलों का मूल्य 40 रुपये तथा 8 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, तब 1 दर्जन संतरे तथा 6 केलों होना चाहिए था का सम्मिलित मूल्य क्या है। देखिए 4 दर्जन है, कितने दर्जन हैं यहाँ पर 4 दर्जन हैं केले, ये 4 दर्जन केले मिलते हैं 40 रुपये के, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते ना, तो 12 4 गुणे 12, तो 12 चौक 48 केले हुए, 48 केले कितने रुपए के मिलते हैं 40 रुपये के, तो एक केला कितने का पड़ा जाके, एक केले का मूल्य होगा 40/48, 40/48। अब देखिए आपको केले खरीदने कितने हैं, 6 केले खरीदने हैं, तो आप 6 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 6 अठे 48, 8 पंचे 40, तो 6 केलों का मूल्य जो 5 रुपये के कितने केले मिलेंगे, 6 केले मिलेंगे, 5 रुपये के 6 केले। अब बात आती है 18 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, तो 18 संतरों का जो मूल्य है वो कितना है 45 रुपये, तो भैया एक संतरे का मूल्य क्या होगा, एक संतरे का मूल्य,
एक संतरे का मूल्य होगा 45/18। अब देखिए 1 दर्जन संतरा खरीदना है। 1 दर्जन में कितने संतरे होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 से आप गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30 रुपये। कितने होंगे? 30 रुपये आपने खरीदे। तो देखिए जो संतरे का मूल्य हुआ वो 30 रुपये, केले का मूल्य हुआ 5 रुपये। तो कुल मूल्य पूछ रहा है, तो 30 और 5 आप जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 35 रुपये आपको देना होगा। कब? जब आप 6 केले खरीदेंगे और 12 संतरे खरीदेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 35 रुपये हुआ। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि कक्षा में अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कक्षा के अध्यापक की आयु क्या है? देखते हैं गुरुजी कितने उम्र के थे। देखिए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 30, और इनकी जो औसत आयु का योग होगा वो कितना होगा? 300। कितना होगा? 300। फिर एक विद्यार्थी ने एक व्यक्ति बढ़ा तो 31 हो गए ना। अब इनकी जो है औसत आयु 11 हो गई। कितनी हो गई? 11। अब इनका योग कितना हुआ? तो 11 कम 11 और 11 तियाँ 33 और 1 34। अब 341 से 300 आप माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 41 वर्ष। तो गुरुजी की जो आयु थी वो 41 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अनुराग को प्रतिमाह 70 रुपये जेब खर्चा मिलता है। वह प्रतिमाह 70% खर्च करता है। उसके 1.5 वर्ष की बचत क्या है? यानी अनुराग को जो है 70 रुपये मिलते हैं। इसका जो है 70% वो खर्च कर देता है। कितना खर्च करता है? 70% बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 7 सत्ती 49। 49 रुपये वो खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है? 70 से आप 49 घटाइए। 10 से 9 गए, कितना बचा? 1। 6 से 4 गए, कितना बचा? 2। 21 रुपये वो बचा लेता है। बोलता है कि 1.5 वर्ष, यानी 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12, और 1.5 वर्ष में कितने होंगे? 12 6 18। तो 18 माह का, तो 18 एक कम 18 के 8, 18 दूनी 36 और 1 37। तो वो 1.5 वर्ष में जो है 378 रुपये बचा लेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक सेल फोन को 5,280 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि सेल फोन को 4,560 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? देखिए फ़ोन को जो है 5,280 रुपये में हम बेचते हैं तो कितना होता लाभ है? 10% का। देखते हैं क्रय मूल्य कितना है। 100 गुणे 110 क्रय मूल्य निकालना है। लाभ है तो जोड़ के, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 2 8 हासिल बचे, 11 8 88, 11 8 88। तो 4 48 और ये 2 0, 4,800 रुपये का वो फ़ोन खरीदा था उसने। लेकिन वो बेचता कितने का है? बेचता है वो 4,560 रुपये का। तो बंदे को क्या हुई? हानि हुई। 0 से 0, 10 से 6 4। अब यहाँ का बचा, यहाँ भैया बचा जाके 7, 7 से 5 गए, कितना बचा? 2, 240 रुपये उसे हानि हुई। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 240 गुणे 100 और बटे कितना था? 4800 रुपये। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 2 पंचे 10 बराबर 5% की उसे हानि हो गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का मिश्र धन 550 रुपये हो जाता है? देखिए मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 500 रुपये
और मिश्र धन दिया है 550 रुपये। तो आप ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे? क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 550 माइनस 500 बराबर 50 रुपये क्या आया? ब्याज आया। और उसमें क्या दे रखा है? दर, यानी आर कितने प्रतिशत है? 4%। निकालना है समय। समय बराबर होता क्या है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो 50 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 500 गुणे दर कितनी है? 4। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 एकम 5, 5 जीरो में 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2, 2 दूनी 4, 2 और बचा 1, तो 2 सही 1/2 वर्ष। 1 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक आयताकार कमरा 9 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर ऊंचा है। यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर हो तो कमरे की लंबाई क्या है? देखिए, कमरे का जो क्षेत्रफल होता है भैया, कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब देखिए 2, अब इसमें क्या दे रखा है? लंबाई, कमरे की लंबाई पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं x। क्या मानते हैं? x। और चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर और गुणे ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। तो भैया बराबर 100 कितना है? 68। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 16, 2 चक्कू 8। इसमें गुणा कर लेते हैं, 4x प्लस 9 चौक 36 और 84। पक्षांतर कर लेते हैं, 84 माइनस 36, 4x। 14 से 6 जाएंगे कितना बचेगा? 8। 7 से 3 जाएंगे कितना बचेगा? 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 12 मीटर। तो भैया कमरे की जो लंबाई आई वो 12 मीटर आई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 289 वर्ग मीटर है? बनाइए, 17 चक्कू 68। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो दिया कितना है? 289 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर 289 अंडर रूट 17। तो जो भुजा आई वो 17 मीटर आई। लेकिन वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो बराबर 4 गुणे 17, 17 चक्कू 68 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में 36,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 62% मत प्राप्त हुए। हारने वाले विद्यार्थी को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? क्या फ़ायदा है? स्टार्ट करते हैं। 36,000 कुल मत पड़े थे। अब इसका जो है 62% मत जो है जीतने वाला उम्मीदवार पाता है, तो हारने वाले को पूछते हैं। देखते हैं, इसका 62% आप निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 62 और 36 की आप गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12 के 2, 6 छरंग 36 और 1 37, 3 दूनी 6, 3 छाक 18, 2 7 6 13, 8 3 11 और 1 12 और 1 हासिल बचा, तो 2 और 1 ये वाला ये 0। तो 22,320 मत जो है जीतने वाले को मिले। अब हारने वाले कुल मतों से आप घटा दीजिए। कुल मतों से आप घटा देते हैं तो 22,320, 0 10 से 2 गए कितना बचा? 8। और यहाँ पर 9 से 3 गए कितना बचा?
6, यहाँ पर 5 से 2 गए, कितना बचा 3, और यहाँ पर 1। उस बंदे को 13,680 मत मिले। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 15,000 रुपये की धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। धनराशि से प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा? यानी 1 महीने का ब्याज पूछता है। तो देखिए यहाँ पर मूलधन आपका दिया है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। दर आपकी दे रखी है 18% वार्षिक और समय, जो समय दे रखा है वो माह में है, 1 मास। तो आपको क्या करना है, 1/12 वर्ष में आपका हो गया। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर 15,000 गुणे 18 बटे 1/12 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो ब्याज जो बना 1 वर्ष का वो 225 रुपये बना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 99,856 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? तो भैया इसका वर्गमूल आप निकाल के ही बता सकते हैं। 2 इधर से 2 अंक के एक जोड़ा बनता है, कितने से काटते हैं? 3 तियाँ 9, इसका दूना होता है 6, जोड़ा ही उतरेगा 9 8, जोड़ा ही इसका उतरेगा। अब काटते हैं 1 से ही काटते हैं, 1 नप जाएगा, 1 1 कम 1 1 छक्का 6 7, फिर कितना बचा यहाँ पर 3, इसका 1 का दूना करेंगे 2 हो जाएगा। अब कितना पर कटेगा? और हाँ वो संख्या तो उतारते पहले हैं, फिर ये कटेगा 6 से काटते हैं क्योंकि 6 छरंग 36, तो 6 छरंग 36 के 6 दूनी 12 3 15, 6 छरंग 36 और 1 37। तो ये 316 का वर्ग पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5,198 में से घटा दिया जाए तो शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए 5,198, आप इसका भी वर्गमूल ही निकालेंगे तो 7 सत्ती 49, 7 से काटिए, 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49, इसका दूना करिए, 7 7 14 घटाइए, 11 से 9 गए, कितना बचा 2, अगली संख्या उतार लीजिए। अब देखिए इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 2 एक कम 2, माइनस करिए 4 और यहाँ पर 1। तो वो संख्या जो है अगर इसमें से 14 घटा दी जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 3 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी अवाच्य संख्याओं के योग को किस संख्या से भाग दें भागफल 24 प्राप्त हो? भागफल 24 प्राप्त हो। देखिए अभाज्य संख्या 3 से बड़ी कौन पड़ेगी? सबसे पहले 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर कौन सी पड़ती है भैया? 17, फिर 19। इनका योग करिए, 9 7 16 और 3, 9 7 16 3 19, 1 20, 7 27 और 27 5 कितने होते हैं भैया? 32, हासिल लगे 3, 1 2 3 4, 4 3 7, 72। इनका योग कितना आया? 72 आया। अब क्या कहता है कि किस संख्या से भाग करें कि भागफल 24 प्राप्त होता है? इस प्रकार से 72 को आपको भाग करना है, यहाँ पर 24 प्राप्त होता है तो x से भाग कर देते हैं, इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो क्या होगा? 24x बराबर 72, तो x बराबर 72 बटे
24, 24 तियाँ 72। तो उस संख्या को हम 3 से अगर भाग करते हैं तो भागफल कितना आएगा? 24 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 5 लड़कों की उम्र क्रमशः 18, 14, 13 और 9 और 6 है। वर्ष है, इन लड़कों की औसत उम्र क्या है? तो भैया औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या है? 18 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 6 और बटे 5, इनका योग करते हैं। 9 6 15 3, 9 6 15 3, 18 18 4 22 और 22 8 कितने होते हैं? 30। हासिल लगे 3, 1 2 3 और 3 3 6 बटे 5, 12 पंचे 60। तो उनका जो औसत होगा वो 12 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा था। 4 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और आपने कमेंट बॉक्स में बताया नहीं कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। यह तरीका कैसा समझाने का है या ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लेवल है या नहीं है। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो चाहे नए हो या पुराने हो शेयर करिए ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों।